2010 में आई हैव स्टार्टेड एसपीसी, ओके। तो लाइक 6 साल तक आई वॉज नॉट हैविंग एनीबडी हु इज टीचिंग अकाउंट्स. आई वेटेड फॉर 6 years to get somebody who can justify to teach accounts. तो after the struggle of 6 years I found बाबा. और 6 साल के प्रतीक्षा के बाद में एक ऐसा इंसान मिला जो सच में इस सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर सकता है, जो इस सब्जेक्ट के रू को जानता है, सब्जेक्ट को, बच्चों को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है. 2 टाइप के टीचर होते हैं. एक टीचर होते हैं जो कंटेंट पर बिलीव करते हैं, और कभी कभी एक टीचर होते हैं जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, बट वो पढ़ाते कम, अपने मार्केटिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं यूट्यूब पे आके. बट अगर आपने आनंद सर को देखा होगा, एक सादगी, सिंपल, सरल आदमी आपको दिखेगा, उतना ही बोलेगा जितना पढ़ा रहा है, मस्ती में आके पढ़ाएंगे, बट बहुत गहराई में. ये आपने आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए. जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको हमेशा एक महसूस होगा, और एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो. और मैं आपको बता रहा हूँ, ये गारंटी कर रहा हूँ, यू विल नेवर रिग्रेट. उन लोगों से पूछेंगे जो आनंद की क्लास नहीं कर रहे, इनफैक्ट अगर अभी, तो हाउ दे वुड नो हाउ आनंद सर इज टीचिंग. देयर इज नो पॉइंट टेकिंग फीडबैक फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट ज्वाइनिंग हिज क्लास. बट मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे कि जो आनंद की क्लास कर रहे हैं वो डंके की चोट पे कहना चाहिए कि भाई मुझे पता है मैंने किस जगह पे क्लास लगाई. आई नो व्हाट इज ही, आई नो हु इज ही, बिकॉज ये अलग बंदा है भाई. ये आपको अकाउंट से प्यार करवा देंगे. और अकाउंट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एज लॉन्ग एज द ग्रुप 1 इज कंसर्न. बट आपको कभी महसूस ही नहीं होगा, आपको लगेगा बातों ही बातों में ग्रुप 1 खत्म हो गया, अकाउंट्स कैसे खत्म हुआ, बिकॉज ही हैज टेकन ऑल द एफर्ट्स. और ये ऐसे नहीं कि जब बैच आती तब पढ़ाई करते, ये जब बैच हो जाती है 3 महीने, तो 3 महीने उसकी ये सारी नोट्स वहां से बनती है. ये सब ऐसे नहीं बनी है, ही हैज टेकन ऑल द एफर्ट्स. इनफैक्ट कुछ चीजें, एक चीज जो मैंने इनसे सीखी है, एक ये जो आपको दिख रहा है सर, मैंने आपसे एक चीज बताई थी आपको. मैंने पहले ऐसा नहीं कुछ किया था. जैसे एक क्वेश्चन है ना, मैंने एफएम में क्या चुराया इनसे, मैंने क्या चुराया, इन द सेंस आई हैव टोल्ड हिम कि सर मुझे आपके बुक में काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़ है. जैसे कोई क्वेश्चन हो जाता है उसके नीचे पॉइंट टू बी नोटेड आता है. तो जिन्होंने एफएम में हम लोग लिखते थे ना ये क्वेश्चन क्या है, तो पहले सर मैं क्या करता था, मेरी आदत थी क्या था कि मैं ऐसा एक बॉक्स नहीं दिया करता था. तो जब मैंने आपकी किताब देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये. मैंने कहा एक काम करते इसको इतना एक सेपरेटली बॉक्स ही बना के देते हैं. हालांकि ये चीज़ छोटी है, बट उससे क्या हो जाता है कि एग्जामिनेशन के ठीक पहले दिन आपको ये समझ आ जाता है कि मुझे ये क्वेश्चन पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसकी क्या, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो ये सब चीज़ें, इनफैक्ट सर आपका एक इंडेक्स भी मैंने कॉपी किया था. आपने इंडेक्स में सर एक स्टार्टिंग में लाइन लिखवाई थी, वो इंडेक्स में आता है सर आपका R1 R2, आपने ऐसा कुछ लिखा था, R1 R2 R3. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ है. अगर आप देखोगे ना एफएम में आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट लगेगा. तो ये चीज़ मैंने सर से देखी, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस बंदे ने, देखो हम लोग हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते, जो जिस चीज़ में अच्छा है तो वी शुड अप्रिशिएट. हाँ सर मुझे ये लेना है, बड़ा अच्छा लग रहा है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो मैंने कहा यार अच्छा, इस तरह सर से ही पूछा, तो सर बोले क्या रिवीजन 1 कब हुई, उसने बच्चे ने लिखना चाहिए, रिवीजन 2 टिक टिक आना चाहिए, और लिखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या रिमार्क है, क्या एग्जामिनेशन के पहले दिन पढ़ने लायक है नहीं है. तो ये बड़ा अच्छा डेटा हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले दिन सारे क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल है. देखो क्लास में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, एग्जामिनेशन के पहले दिन नहीं कर पाते हो. सर क्या यही ऑब्जेक्टिव है? यस सर थोड़ा सा बताओ ना सर बच्चों, क्या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? ये एक्चुअली सर डे 1 को बताया था मैंने. अच्छा, आपके लिए फिर भी बता देता हूँ कि दिस वाज डन सो दैट वी ऑलवेज विजुअलाइज व्हाट इज द एंड. अपना विजन बोर्ड हम हर रोज करते हैं अभी, विजन बोर्ड. तो उस विजन बोर्ड में देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है, और वो चीजें हमने पेपर पर लेकर आ गए. राइट. तो वो एक्शन में भी बहुत इजीली आ जाती है सर. जो चीज पेपर पर आ जाएगी वो एक्शन में आ जाएगी. थॉट्स वाली चीज हर एक एक्शन में नहीं आ सकती, वही चीज एक्शन में आ सकती है जो पेपर पर बनता है. जैसे घर बनाना पहले पेपर पर बनेगा, फिर वास्तविकता में बनेगा. तो पहले थॉट पेपर पर आते आना चाहिए, और वो पेपर पर यहाँ पर आ जाता है कि हमें क्या करना है एग्जाम के पहले. फिर आसान हो जाती है चीजें. अगर ये प्रोसेस फॉलो करें सर साइकोलॉजिकली, दे कैन स्टडी रियली वेल, ईजी है. सर एक बात आपने बोली थी, वो एक बात इधर बताना मुझे लगता है कि मेरा दिल कहा कि मुझे बतानी चाहिए. कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई सारे फैकल्टीज को देखा है, और मैं इधर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ. आनंद वांगड़िया ने इस क्लास में बैठे हुए किसी भी बच्चे को नहीं बोला मेरे पास ज्वाइन कर क्लास. एक बच्चा खड़ा होकर बोल दे कि आनंद सर आपने बोला था. तुमको एक भी बच्चा इस क्लास में नहीं मिलेगा. 100% बच्चे अपने मर्जी से आए हैं, मैंने तो नहीं बोला. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वो बच्चा इतना गधा लगता है, या मुझे कोई टीचर भी ऐसा गधा लगता है कि अरे इसके पास मत जाओ,
क्यों नहीं जाओ, तो बोलते कि यार ये ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता यार, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ बट मैंने आज तक किसी टीचर को देखा नहीं यार। मैं डुप्लीकेट क्यों बनूं यार, मैं किसी को कॉपी क्यों करूं? मेरा अपना फ्लेयर है, मैं अपना मजा करूंगा। जीवन में एक चीज जरूर सिखाऊंगा, जो कुछ सीखना एक्सपीरियंस से सीखना। किसी की बोल के करने लगोगे ना, तो मैं मजाक नहीं बोल रहा, अगर मैं मेरे माँ बाप की बात सुन लेता ऐसी चीज में, तो शायद आज कोई तो जगह पे अकाउंटेंट या सड़ा हुआ आदमी रहता मैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं करता। मेरे अंदर की जो आवाज थी उसको एक्सपीरियंस किया मैंने, तो आज टीचर बना। वो सारी चीजें करी जो शायद हमारे खानदान में सर अभी तक जो मैं जानता हूं वो नहीं करी उन्होंने आज तक। शायद इतना पैसा कमाया जितने हमारे खानदान में किसी ने नहीं कमाया अभी तक, जितने जो मैं पीढ़ियों को जानता हूं। उतना अच्छा काम कर पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं जो मेरा दिल कहता है। और मेरे माता पिता सब लोग बात मानेंगे कि जो आनंद सर ने, आनंद भंगड़िया ने कर लिया, वो हमारे परिवार में, हमारे खानदान में पूरे जितना मैं जानता हूं कि कोई नहीं कर पाया था। ये सब चीज डिपेंड हुई सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस पर। अगर मैं सुन लेता किसी की बात तो शायद मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। और सुनने वाले कितने लोग थे पता है, कितने करीबी लोग, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरे फूफा जी, मेरे और कोई जो लोग जिनको मैं जानता करता था, उन सभी लोगों ने प्रेशर डाला था कि भाई पढ़ा मत, भाई क्या करेगा, गो डू जॉब या गो डू सर्विसिंग। तो और वही सारे लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अरे अभी रिस्पेक्ट क्या, तुमको क्या बताऊं अभी सर, बस अभी तो क्या है सर। और क्या होता है कि कुछ सालों बाद कोई भी टीचर आप देखते हो, वंस ही स्टार्ट्स गेटिंग पॉपुलैरिटी एंड ऑल दैट, उसके बाद में उसका हम्बल रहना ये बहुत कम टीचर्स में देखने मिलेगा। एक बार कोई इंसान के साथ बहुत पैसा आ जाए, फेम आ जाए, नेम आ जाए, उसके बाद में उसका हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना, ये कुछ सीखना है तो आपने आनंद सर से सीखने सी बात है। सो हम्बल, सो ग्राउंडेड। आपको कभी किसी को ये फील नहीं होगा आनंद सर से डाउट पूछो तो क्या बता देंगे, चिल्ला देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ही इज ऑलवेज देयर। नहीं, कभी कभी जलील करता हूँ सर, क्यों झूठ बोलेगा, फालतू क्वेश्चन पूछे तो जलील करता हूँ सर मैं। अभी मतलब एक चीज सर अभी बताया उस छोरी ने, फिर ये दोबारा वही पूछ लेगा तो सर चिल्लाऊंगा ही ना, क्यों बाकी के बच्चों का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो क्या होता है सर, अपने माँ बाप भी तो अपनी बजाते हैं, वो अलग बात है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, वो तो अभी देखो माँ बाप प्यार भी करते हैं। सर इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर, बहुत प्रेम से पूछा, क्या मजा है मेरे को भी एज ए टीचर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा भाई, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। फिर उसको वापस लॉजिकल भी चीज बताई, बराबर है कि नहीं, जो कुछ लोगों को झेपी नहीं कि क्या बोल रहे हैं भाई, ये दोनों के बीच में क्या बातें चल रही। बट सर क्वेश्चन में मजा आना चाहिए यार, बच्चों को यही एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे पूछो, रिपीटेशन इज नॉट क्वेश्चन। सर इतना एएस के ऊपर आपने काम किया, इतनी सारी किताबें बनाई, इतना सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या बदलाव देख रहे हो सर आने वाले समय में? बच्चों ने क्या एक्सपेक्टेशन है? और नहीं सर, इस बैच में एक खुद से वचन दिया है मैंने कि इस बैच में जब ये बच्चा यहाँ से निकले, तो आज आपके सामने भी कबूल कर रहा हूँ कि ये बच्चा कोई भी क्वेश्चन पेपर निकाले या कोई भी एएस निकाले, अगर ये लास्ट तक सर क्लास अटेंड कर ले मेरे साथ जी, अगर ये वचन दे दे इतना ही कर लेगा, होमवर्क थोड़ा बहुत ठीक है कच्चा पक्का कभी किया कभी नहीं किया तो चल जाएगा, क्लास अटेंड कर ले, तो मैं ये वचन दे सकता हूँ सर, आफ्टर द रिवीजन बैच ये बच्चा फेल नहीं हो सकता अकाउंट्स में। बस उसको लास्ट दिन तक आने के लिए बोलो, डे 1 से लेकर लास्ट डे तक तबीयत ठीक रखो, होमवर्क थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा, उसके बाद में रिवीजन बैच देख लेना, तुम फेल होके दिखा दो तुम फेल नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, ये वचन दे रहा हूँ सर, मैं मेरी ताकत लगा दूंगा सर। तो अगर आप पूछेंगे एएस, तो आपको मैं बता दूं सर कि इंटरव्यू में भी जब जाएगा ये बंदा जी, तो उस केस में भी ही विल बी हैविंग और ही विल बी इक्विप्ड विद ऑल द प्रैक्टिकल डिस्क्लोजर्स, कौन सी चीज को किस तरीके से आंसर देना है उसके लिए भी तैयार कर। इस क्लास में रहने के बाद में बच्चा सेम नहीं रहेगा लास्ट डे को, चाहिए तो मैं लास्ट डे को वापस आऊँगा, आपको वापस पूछूंगा ये आज बच्चे भाई पता नहीं भाई क्यों आया और क्यों बुलवा रहा है मुझसे सब, बट लास्ट डे को तक अगर आप टिक गए, आप सेम व्यक्ति रहकर दिखा देना मुझे, ये मेरा वचन है आपसे, आप अलग रहोगे, आपका लेवल अलग रहेगा, और 100% एग्जाम का तो कोई लेना देना ही नहीं है, एग्जाम तो पास होना ही होना है, तय है पास होंगे। जिस तरह से सर ने अकाउंट एएस पे इतनी मेहनत की है, और जिस तरह से सर का अभी एएस चालू जब होंगे, you'll realize it's different level altogether, आपको एएस से मोहब्बत हो जाएगी, उस लेवल का एएस। बट भाई मैं मेरी तारीफ नहीं करूंगा, कभी आपको मिलेगा नहीं, आपको मेरे बारे में बुराई करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि जैसे मैं तुम्हें बताऊं गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ क्या ही तो समय बिताया मैंने आपके, मैं तुम्हारे बारे में कोई भी जजमेंट दूं तो मैं गधा हूं। अगर मैं मुझे ऐसा आज स्वप्निल भाई हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बट अगर मैं स्वप्निल के बारे में भी कुछ बोलता हूं तो मैं गधा हूं। अरे मैं खुद को नहीं जान पाया, इसको कैसे जान लूंगा, ये मुझसे बाहर है। सही बोले आप जानते हो खुद को, आपको कंफ्यूजन नहीं होता माथे में, खुद के डिसीजन के बारे में ऐसे कंफ्यूजन नहीं होता। मैं थोड़ा सा है ना खुद को ही समझ रहा हूं, मुझे तो भाई बड़ा अजीब लगता है कोई आदमी किसी के बारे में इतनी सारी बातें कैसे बता देता है यार, मुझे सही में लगता है सर, प्रॉब्लम लगती है मुझे।
तो आई डोंट नो यू नो व्हाट, मतलब मैं आपको आनंद सर की बात हो, पूजा मैम की बात हो, अंकिता मैम की, तो मेरे माई सेल्फ वी ऑलवेज कीप स्टूडेंट फर्स्ट. आपने आज पूजा मैम का मॉर्निंग में लेक्चर लेते हो, फिर अंकिता मैम का लेक्चर ले रहे हो आप. और सर इन्होंने ऐसा नहीं की, ये देखो सर इधर भी आया है सर, मैंने भी बहुत नेगेटिव व्यूज सुने थे पर मैंने देख कर लेते हैं, बट नाउ आई एम एंजॉइंग द लेक्चर्स वेरी मच. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें सुनने को मिलती है, बट फिर भी जब दो चीज़ों में सिलेक्ट करना था ना, मैंने बोला कि नहीं यार, मेरे बच्चों की फ्रीडम सर्वप्रिय है मुझे, मैं किसी को नहीं बोलूंगा तुम मेरी क्लास ज्वाइन करो. बट जो आ गया, मैं मजाक नहीं बता रहा, तुमको सिर आंखों पर रखूंगा, बड़े प्रेम से एडवांस अकाउंट्स पढ़ेंगे और मस्ती में पढ़ेंगे. तुम फेल होके दिखा देना अगर तुम लास्ट लेक्चर तक आ गए तो. तब तक के लिए तुमको वचन देना, ना इधर के सुनोगे ना उधर के सुनोगे, ना ये सुनोगे ना वो सुनोगे, जो मैं बोल रहा हूँ सुनते रहना, फेल होके दिखा देना. अरे जूती निकाल के मार देना, क्या टेंशन है, सब करेगा मैं, बट लास्ट डे तक रहने का. वो दैट इज तो रिक्वायर्ड सर. बस उसके बस बाद बस बस बाकी मैं संभाल लेंगे. और होता क्या है इसमें कि चाहे हम सबकी बात करेंगे, और स्पेशली कभी आप एसपीसी की क्लासेस में बैठोगे ना, जिन लोगों ने एफएमएसएम भी की है मुझसे, और कभी ये नहीं सुनेंगे सर हमारे मन से, आनंद सर से, अंकिता मैम से, पूजा मैम से, कि हम किसी की बुराई कर रहे हो. पता नहीं हम लोग, मैं बहुत भगवान राम का स्ट्रांग बिलीवर हूँ, तो रामायण को 2-4 बार देख लिया और काफ़ी चीज़ें सुनी समझी और कुछ चीज़ें फॉलो करने. एक चीज़ में सीखते हैं कि कोई अगर हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं तो हमने उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए. आप जानते हो भगवान जी के बारे में कितना कुछ कहा गया है, लोग बोलते बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड. बल्कि आप जानते हो उनकी जो कौन सी, उनको घर से बाहर निकाल दिया, राइट? कौन सी, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, वनवास नहीं, और वो क्या नाम था उनका, कई, राइट? बट बाद में जब वो मिलने आती भी है तो सबसे पैर उनके पहले छूते, राइट? ये तो राम भगवान है. और यही तो राम में क्या है कि आइडियल इंसान है, कि जिंदगी राम भगवान को भेजा गया था दुनिया में इसीलिए कि आइडियल इंसान कैसा होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को मालूम चले. तो हम पूरा राम भगवान तो नहीं बन सकते, बट कुछ चीजें जो हमने सबने सीखी हमेशा. आपको बता रहे, एक भी लेक्चर में आपको नो फैकल्टी कैन टॉक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एनीवन. और हम लोग हमारे स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी किसी के बारे में, किसी और टीचर के बारे में गलत ना बोले. बट इतना ही होता है कि अभी कोई गलत बोले तो वो डिफेंड करे हमको. दिस वर्ड, अगर मान लो कल्चर के कोई भी इंसान अगर आनंद सर के बारे में, पूजा मैम के बारे में, या कोई कुछ भी अंकिता अगर गलत बोल रहा है, तो आप इतना तो बोले भाई मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे टीचर मेरे लिए गुरु हैं. और हम लोग, ये क्या है ना, पहले जमाने में जहां पे हम लोग क्लास करते ना, एक बिल्डिंग में एक ही क्लासेस हुआ करने की, तो स्टूडेंट्स आसपास आपस में मिलते ही नहीं थे. तो किसकी बुराई अच्छे करने का, हो सकता है आपके शहर में भी एक ही क्लास हो, तो कोई बुराई किसी क्यों करेगा. ये एक ऐसा बाजार है, ये बाजार है. इस बाजार में कोई उस दुकान में जाता, कोई इस दुकान में जाता. तो ये एक ऐसी दुकान है जो किसकी बुराई नहीं करती. बट अगर किसी और के, एक बोल, अरे एसपीसी में क्लास है, अरे यार तेरा करियर बर्बाद हो गया यार, ये वो स्टूडेंट नहीं बोल रहे, ये ब्रेन वॉश कर देते हैं उसका. फिर जो स्टूडेंट क्लास में बैठता है, तुमको मिलना है क्या कुछ मेरे स्टूडेंट से? तुमको बताऊं मैं कौन हूं, बता, मिलना है तुम्हें एक हाथ से? सर कौन कौन लोग है यार सर, आपको क्या बताऊं कौन से लेवल पर है. अभी कुछ तो पुणे में ही है, और नहीं पटके हाथ में आ गई तो तुमको बता देता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं एकदम. द बच्चे ह्यूज. और उसमें क्या होता है, फिर कभी कोई आपको बोल के बोल दे, अरे एसपीसी में क्लास लगा, अरे भाई तेरी तो लग गई. फिर जो बच्चा यहाँ पे श्रद्धा से बैठा हुआ, वो कुछ मेरे लग गए तो नहीं, फिर वो क्या करता है, वो भी शक भरी निगाहों से देखता, आनंद सर सही अच्छा पढ़ा रहा है क्या, रोज डाउट ही. भाई जिस मंदिर में बैठे हूं उस भगवान के ऊपर श्रद्धा रखेंगे तो प्रसाद जरूर मिलेगा. अगर भगवान पे ही डाउट आ गए हैं, और भाई ये तो सब लोग अभी की क्लासेस हैं जो यहां पे हैं. एसपीसी वॉज द फर्स्ट क्लास इन इंडिया टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस. आज भी एसपीसी की क्लास है जिसकी क्लासेस में अक्रॉस इंडिया से इतने लोग आते हैं. ये बाकी क्लासेस के जो लोग हैं वो पुणे और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. अगर ये जानना है तो और जानने की कोशिश करना. ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ब्रेन वॉशिंग आपका हो सकता है, तो आप दिमाग में मत डालना. सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे किसके हैं, क्यों है? वो आज से नहीं ना, वी हैव बीन. सबसे ज्यादा टेलीग्राम पे फॉलोअर किसके हैं, इंस्टाग्राम पे, ऐसे ही जबरदस्ती पेल रहे लोग, जबरदस्ती लोग पैसे देके बोल रहे फॉलो करो फॉलो करो. सर पैसे से फॉलो करता है कोई? ऐसे थोड़ी ना होता है.
लोग अपनी स्वेच्छा से फॉलो करते हैं। आज भी इंडिया में कोई वेबसाइट है, एक काम आपको से बता रहे, यूट्यूब पे जाओगे तो एक सर एक कोई ब्लेड बोल के एक वेबसाइट है, सोशल ब्लेड बोल के, उस पे जाओगे तो you'll अंडरस्टैंड कि सबसे ज्यादा व्यूज यानी कि टोटल नंबर ऑफ व्यूज कमिंग ऑन यूट्यूब ये किसको मिल रहे हैं, तो आपको एसपीसी को दिखाई देंगे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि अगर आपको कभी इससे सुनाई दे तो भाई अगर ये सब गलत ही पढ़ा रहे हैं तो व्यूज कैसे बेवजह रहे। हम थोड़े ना किसको इन्वाइट करते, आओ भाई आओ हमारे यूट्यूब पे लेक्चर आज थे। शायद आप समझ लेना बात सर की सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट यू कि यार देखो एनवायरनमेंट और वाइब नाम की एक चीज होती है। वाइब और एनवायरनमेंट क्या होता है कि आजू बाजू में आप क्या चीजें सुन रहे हो उसके वजह से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाँ। तो आपको पता है क्या, जो आदमी गरीब रहता है या जो कोई भी व्यक्ति को पिछड़ा रखा जाता है तो उसके लिए वो एनवायरनमेंट वही करके रखा जाता है कि जिसकी वजह से वो उठ ना पाए। तो ये बंदा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अपने विचारों को एकदम शांत रखना, इधर से बहुत काबिल रहना, कोई भी आकर तुम्हारा ब्रेन वॉश ना कर दे, और वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। क्योंकि तुम एक स्टूडेंट या विद्यार्थी के तौर पर नहीं देखे जाते, तुम देखे जाते हो एज अ मिल्किंग काउ, पैसा। तुम हर के लिए स्टूडेंट नहीं हो, तुम हर एक के लिए विद्यार्थी नहीं हो, तुम हर एक के लिए बच्चे नहीं हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको देख पा रहा हूं तो मुझे बच्चे दिखते हैं, मेरी बेटी दिखती है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग आपको ऐसे देख पाए। समझ रहे हो बात को? तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि आपको जब ब्रेन वॉश किया जाए तो शायद आप गुमराह हो जाए, इससे आपका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। तो गुमराह नहीं होना बिल्कुल। सर हो सकता है कुछ फोकस बच्चे वाले रखना। से हमको तो आज तक किसी ने बोला ही नहीं, ये हादसा आपके साथ होगा, बहुत जल्दी होगा, 8 दिन में 4 दिन में आसपास के लोग अच्छा एक मिलेंगे। काम कर, कितने बच्चों के साथ हुआ है ऐसा? ये देखो यार भाई साहब, मतलब ये जबरदस्ती तो सर बोल नहीं और रहे। ये ग्रुप 2 में हुआ, फिर भी ग्रुप 1 ज्वाइन की, फिर भी तो ये ग्रुप 1 ऐसा- ज्वाइन की। ये ऐसा होगा बेटा, मतलब हमें पता है, और हम इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि यार ऐसा करने के लिए भाई वो कितनी कुछ- सिक मेंटालिटी चाहिए ना, माथे से कितना खराब होना चाहिए आदमी ने। पर नहीं, उस मतलब- उसमें दिमाग मत लगाना, मैं आपको इतना ही गारंटी कर रहा हूँ। आज इस YouTube पे मेरे वर्डिंग्स रहेंगे, चाहे तो एक रिकॉर्डिंग क्लिप निकाल लेना। अगर आनंद सर की टीचिंग से अगर आपको कभी एक पल भी ऐसा लगा, या पूजा मैम की टीचिंग से, अंकिता मैम की टीचिंग से कभी एक दिन भी ऐसा लगा कि उन्होंने खराब पढ़ा दिया, मज़ा नहीं आया, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप उस दिन आ जाना मेरे पास में, मैं रिफंड करा दूंगा फीस। ये मेरा आपको ये यूट्यूब पे कॉपी करके रख लेना आपके पास। इतना गारंटी मुझे आनंद सर के ऊपर है, इतना विश्वास है। ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कुछ लोग आएंगे आपका बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, फिर आप उस चीज पे हिलना मत, आपको सिर्फ अपने बुद्धि से सोचना है। ये पहले सर उनको मैंने मेंटली प्रिपेयर किया ताकि कभी ऐसा सुने तो उनको पता ये मालूम है तू क्या बोलने वाला है मुझे, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई गुरु, आई रिस्पेक्ट हु आनंद सर इज। भाई इतने 1 महीना अगर क्लास करोगे आप आनंद सर की, इसका मतलब 100 घंटे जिस इंसान के साथ में बैठ रहे हो और कोई 1 मिनट में आके तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, ये तो नहीं। 100 घंटे अगर आपने किसी इंसान को देख लिया पढ़ाते हुए, या 3 महीने आप क्लास करोगे, इसका मतलब 300 घंटे आनंद सर के साथ में रहोगे आप। तो ऐसे कैसे कोई बेवकूफ बना देगा आपको? तो आपको इतना ही बता रहे, तो जितना भी है आज के बाद में स्टे पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज अकाउंट इज कंसर्न, एएस इज कंसर्न, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज अलग लेवल का अकाउंट से, आपको अकाउंट से दीवानगी नहीं हो तो फिर बता देना मुझे, राइट? जितने भी मुझसे लोग FMSM पढ़े, मैं आप सभी को भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में कंसेप्चुअली पढ़ना चाहते हो तो यू आर द राइट प्लेस। आनंद सर इज गोइंग टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, वेरी वेरी पॉजिटिवली, यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन अकाउंट्स। आज आनंद सर ने मुझे कुछ यहाँ बुलाया नहीं, पर मुझे जानता है ये बंदा अपने बारे में कुछ बोलेगा भी नहीं। फिर कभी कोई इधर से बोलेगा, फिर मुझे पूछेगा सर अकाउंट्स का क्या करूँ मैं, कुछ लोगों ने ऐसा बोला मुझे। तो ये सब चीजें जो होने से पहले हैं, आई जस्ट थॉट आई वुड टेल यू हु इज ए। हालांकि कुछ लोगों को जरूरत भी नहीं, दे ऑलरेडी हैव सीन हिम द वे ही टीचर्स इन CA फाउंडेशन। तो आपके लिए बोले सर हमको पता है आनंद सर क्या, आप क्यों बता रहे हो? बट इट्स माई ड्यूटी उस बंदे के बारे में बोलना जरूरी है जो बंदा अपने बारे में बात ही नहीं करता है, वो कभी नहीं बात करेंगे अपने बारे में। तो एक बार जोरदार डालिए आनंद सर के लिए। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so Thank you, much. thank you, Take thank you, care. thank you. God bless you, sir. Yes. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Listening, आप सभी को belated happy Holi. आज वैसे भी सर को पूछे बगैर मैं यहाँ पे आ गया। कोई बात नहीं मेरे पास। Yes, sir. Thank you, Yes, sir. Thank you yes, so yes. much, everybody. Take care. Bye bye.